नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित की पहले अभ्यास नंबर 1। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको जानना आवश्यक है। पहला, यदि जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पर हमेशा जीरो आता है। मान लीजिए जीरो में 5 का भाग दें तब जीरो आएगा। जीरो में मान लीजिए 16 का भाग दें तब भी जीरो ही आएगा। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर जीरो ही आता है। इसी प्रकार जीरो में किसी भी चीज की गुणा करें तो हमेशा जीरो आती है। ये ध्यान रखना, जीरो में किसी भी चीज का भाग देंगे हमेशा उत्तर जीरो ही होगा। इसी प्रकार जीरो में किसी भी संख्या गुणा करें उत्तर जीरो ही होगा। लेकिन यदि किसी संख्या में जीरो का भाग दें, मान लीजिए 1 में भी जीरो का भाग दें तो आती है संख्या अनंत। इस प्रतीक है अनंत का, इसको कहते हैं अनंत। किसी भी संख्या में मान लीजिए 15 में जीरो का भाग दें तब भी आएगा अनंत। ये प्रतीक है अनंत का। ठीक है, जैसे 8 के अंक को लुढ़का दिया हो, 8 के अंक को गिरा दिया हो, इस तरह से। तो किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो अनंत आएगा, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस अभ्यास को। पहला प्रश्न, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है जीरो के। तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q जीरो के बराबर नहीं हो? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जीरो को क्या लिख सकते हैं हम? 0/1, 0/2 और 0/10 मान लीजिए। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। तो ये परिमेय संख्या है। P है ये 0 और Q है 1। इसमें 0 P Q 2। P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं और Q जीरो के बराबर नहीं है। देखिए 1, 2, 10 इस तरह से Q जीरो के बराबर नहीं है। तो अतः जी हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 ये परिमेय संख्या हो गई, इनके भिन्न के रूप में। 0/2 ये भी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, जहाँ P और Q दोनों ही पूर्ण संख्या है और जीरो के बराबर नहीं है Q। है उसका जीरो के बराबर नहीं है। जीरो है क्या? Q नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 6 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। छह परिमेय संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं उसमें 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 6 + 1 = 7। जितनी परिमेय संख्या पूछी जा रही है बीच में की, उसमें 1 अंक जोड़ देंगे। 6 + 1 हो गया 7।
अब क्या करेंगे, 3 में जिनके बीच की पूछी जा रही है तो उसमें 7 की गुणा ऊपर कर देंगे, 7 की नीचे, यानी कि जिस संख्या के बीच की परिमेय संख्या पूछी जा रही है दोनों संख्याओं में क्या करेंगे, उस 6 + 1 जैसे 7 6 पूछी थी तो 6 में 1 जुड़ लिया 7, अब 7 की गुणा ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे तो काट के 1 ही आएगा वह। और दूसरी कौन सी संख्या है, 4 गुणा 7/7, तो क्या आ जाएगा गुणा करके, ये आ जाएगा 7 × 21/7 और ये हो जाएगा 7 × 4 28/7। अब क्या करना है हमको, इसमें एक एक जोड़ते चले जाएंगे, इनके बीच की संख्या 6 निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे इसके और इसके बीच में जो संख्या होगी 21 और 28 के बीच में हर तो 7 ही रहेगा, 21 और 28 के बीच जो भी संख्याएं आएंगी वो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या हो जाएगी। आता है 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, देखिए 21/7 इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 के बाद 22/7 पहली, 22 के बाद 23/7, जो इन दोनों के बीच होंगी 21 और 28 के बीच, इस संख्या के और इस संख्या के बीच में जो संख्याएं होंगी हर को हमको छेड़ना नहीं है, हर को ऐसे ही रखना है। ऊपर के जो अंशों के बीच की संख्या लिख दीजिए, 21 और 28 के बीच की नहीं लिखते जाइए, हर को ऐसे ही रखना है। तीसरी हो जाएगी 24/7, चौथी हो जाएगी 25/7 और पांचवी हो जाएगी 26/7 और छठी हो जाएगी 27/7। 1 2 3 4 5 6 संख्या पूछिए, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या हो गई, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन 3/5 व 3/4 के बीच की 5 परिमेय संख्या पूछ बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 व, या और लिख लीजिए 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, 5 पूछिए ना। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, तो इसमें क्या करेंगे, बीच की 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए 5 पूछिए तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 की गुणा इस संख्या में ऊपर नीचे करेंगे, इसमें भी 6 की गुणा ऊपर और 6 की नीचे, तो क्या हो जाएगा 3/5 गुणा 6/6 और 4/5 गुणा 6/6, ये क्या हो जाएगा, बराबर कितने का आ जाएगा, 6×18 बटे 6×18, ऊपर नीचे 6/6 की गुणा ऊपर है, 6 की नीचे है, एक ही काटेंगे तो एक ही हो गया, उसका मतलब एक नीचे हो गया 6×30 और इधर 6×4 24/6×5 ये हो गया। तो क्या करनी है पूछिए, इसके और इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, हर हमको यही रखना है। अब 18 और 24 के बीच की जो 5 संख्याएं आएंगी उनको लिख देंगे और नीचे हर 30 ही रखेंगे। देखिए कैसे, 3/5 व 4/6 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बराबर 5 परिमेय संख्याएं
बराबर क्या हो जाएंगी, 18 के बाद आएगा 19, 19/30 कॉमा 20/30 कॉमा 20 के बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/23, देखिए कितनी होगी। अब 24 को छोड़ देंगे, 24 से पहले 23 और 18 के बाद 19, 1 2 3 4 5, ये है आपकी 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, गलत हैं या सही है, और कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का कहाँ करें, तो बच्चे यहाँ पर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, इसे लिखूंगा नहीं, लिखने में थोड़ी जगह। ये पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो गिनती होती है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत तक। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 से लेकर 1 2 3 4 ये सब। तो पूर्ण संख्या है आपकी 0 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से। तो ये है आपकी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो क्या है उसका, इसका उत्तर क्या हो गया, देखिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर ही आती है, क्योंकि बस प्राकृत संख्या में 0 और मिला दिया है तो पूर्ण संख्या हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का। इसमें पूछा था क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। ये सत्य है, हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 आदि पूर्ण संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी होती है। ठीक है, अगला नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होते हैं, दूसरा भाग, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक होते हैं 0 से लेकर प्लस वाली संख्या 1 2 3 इस तरह से, माइनस वाली संख्या है -1 -2 इस तरह से -3। प्लस और माइनस की 0 सहित सारी संख्याएं मिला के क्या कहलाती हैं, पूर्णांक। ठीक है, हर पूर्णांक जो है पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आता है, ये तो है पूर्णांक, और पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3। ठीक है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत केवल यहां से इधर ये है, और ये है पूरे के पूरी पूर्णांक। तो क्या यदि हम -2 को ले लें, यदि हम लिख लें -2, तो क्या ये पूर्णांक है, तो क्या -2 इस पूर्णांक में से -2 को ले लिया तो क्या ये पूर्ण संख्या है, -2 पूर्ण संख्या तो ये है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 3 4, माइनस वाली पूर्ण संख्या में होती ही नहीं। तो क्या हो गया, -2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य है। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये कथन है असत्य है, असत्य है, क्योंकि -2 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब तीसरा देखिए, नंबर 3। नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक
पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखे, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। तो आपकी पूर्ण संख्या क्या क्या है, पहले देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या होती है आपकी 0, 1, 2, ये है पूर्ण संख्या। तो क्या इन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है P/Q के रूप में? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसके नीचे /1 कर लो, /1 कर लो, /1 कर लो, /1 कर लो। तो क्या है, इनका हर जो Q है वो 0 नहीं है, 1 है। 0 में 1 का भाग देंगे 0 ही आएगी, 1 में 1 का भाग देंगे 1 ही आएगा, 2 में 1 का भाग देंगे तब भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, इन सारी की सारी पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सत्य है। तीसरा हो गया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, यह हो गया सत्य है। क्योंकि परिमेय संख्या संख्या 0/1 बराबर 0 और 2/1 बराबर 2, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या 0/1 बराबर 0 और इसी प्रकार 2/1, इसको ब्रैकेट में लिख देना, बराबर 2 पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसी के साथ ये अभ्यास पूरी हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, आपको ये समझ आ जाएगा। धन्यवाद।